दिन कोई भी हो, हम होम मेकर्स के लिए सभी दिन एक जैसे होते हैं। बस हमें डे को डिसाइड करना होता है, डिवाइड करना होता है कि हमें किस दिन को किस तरीके से निकालना है, कब फ्री रहना है, कब बिज़ी रहना है और कब क्या काम करने हैं। तो आज का दिन है संडे, और संडे का रूटीन तो आप सबका भी चेंज होगा अदर्स डेज़ के हिसाब से, जैसे कि मेरा भी होता है। तो थोड़ा सा लेट उठना होता है, आराम से रिलैक्स मोड में काम करना होता है, क्योंकि किसी को ना तो ऑफिस जाना है, ना स्कूल जाना है, ना ही जल्दी काम करने की होती है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा लेट उठे हैं, और लेट का मतलब मेरा होता है 7, सवा 7, साढ़े 7, बस इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं उठती हूँ। अप्रॉक्स 6:30 से 7 के बीच उठ जाती हूँ। और उठने के बाद अभी हल्की हल्की सी धूप सी भी आ जाती है इस टाइम तक, और दित्या भी जाग गई थी जल्दी, क्योंकि आज रात में जल्दी सो गए थे, और जल्दी सोने की वजह से जल्दी आँख भी खुल जाती है। सबसे पहले ब्रश अप किया और आ जाती हूँ किचन में रात में कुछ चीज़ें करके रखती हूँ। जैसे सब्जी आई थी तो धुल के रख दी थी, और रात में टाइम नहीं मिला था इसको लगाने का, तो मैंने सोचा रात भर में पानी इसका हट जाएगा, उसके बाद रख दूँगी। देन मैंने साबूदाना भी भिगो के रख दी थी, और ये छोटे वाले साबूदाना है, काफ़ी अच्छी लगती है इसकी खिचड़ी। वैसे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो दित्या को स्कूल भेजने के बाद हम आधा घंटे के लिए वॉक पे और फिर आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज पे भी निकल जाते हैं, तो वहाँ पर टाइम मैं अपने लिए देती हूँ। बट संडे का दिन है, हम भी थोड़ा सा फ्री रहते हैं, और मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, ना तो वॉक पे ना एक्सरसाइज में। तो बस घर के कामों में लग जाती हूँ सुबह। तो जितनी भी सब्जियाँ थी उनको वापस से रख दिया है फ्रिज में, यानी कि धुल के सुखा के अच्छे से सुबह से ही ये काम कर लिया था, क्योंकि फैला किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, मेरा किचन फैला होता है ना, तो मेरा खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है। फ्रूट्स वगैरह आए थे तो उनको भी रख दिया है। हालांकि ये ना बाहर रख दो तो छोटी छोटी सी मक्खियाँ आती हैं, बट कुछ टाइम के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डालूंगी, या जल्दी मेरे घर में फ्रूट्स ख़त्म भी हो जाते हैं, खा लिए जाते हैं। रात में जो बर्तन धुल के रखे थे वो सुबह से वापस से उनकी ड्रॉर्स में लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन फिर से वही चाहिए होते हैं। यही सारे, मैं बहुत ज़्यादा बर्तनों को घर में नहीं निकाले हूँ, सफिशिएंट से बर्तन है, मतलब ऐसा है कुछ अंदर रखे हुए हैं, बट मुझे ऐसे लगता है जितना निकाल लो उतने गंदे होंगे, उतने धुलने पड़ेंगे। जितने कम निकालोगे उतने कम में भी काम चल जाता है, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी बर्तन कटोरी जितने भी, सबको अपनी अपनी जगह अरेंज कर दिया। और अब लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। तो खिचड़ी साबूदाना, यानी साबूदाना मैंने रात में भिगो कर रखा था, उसका पानी भी निकल गया होगा। तो इतने में सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और संडे में इस ज़रूर से ब्रेकफास्ट हमारा होता है। कुछ कुछ दिन छूट जाता है, क्योंकि फिर हस्बैंड जाते हैं तो वो खाना खा के जाते हैं, यानी लंच करके जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट कभी कभी नहीं भी होता है। यहाँ पर बैठी बैठी दित्या भी अपने फ्रूट्स खा रही थी। और संडे के दिन ये प्रॉपर मेरे साथ ही रहती है, किचन में रहती है। अगर मैं किचन में हूँ तो वो किचन में रहेगी, मैं जहाँ हूँ वो वहाँ रहेगी। और एक ही दिन तो रहता है कि हाँ, हर काम में उसको देखना है, इन्वॉल्व होना है। और कह रही थी कि मुझे भी कुछ सब्जी वगैरह काटना सिखा दो, मैं भी आपके हेल्प कर दूँगी। तो बच्चे अभी से सीख जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो खिचड़ी को बस सिंपल ही बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा घी और तेल डालना है। घी ज़रूर से डालें, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद राई के दाने और कड़ी पत्ता, मूंगफली और हरी मिर्च, बस इतनी सी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आलू डाल देंगे, तो आलू को भी अच्छे से सौगी सा होने देंगे, यानी फ्राई होने देंगे। सॉफ्ट हो जाने के बाद हल्का सा नमक डालेंगे, यानी पहले डाल देंगे फिर सॉफ्ट हो जाते हैं आराम से। और साबूदाने की खिचड़ी में ना धनिया बहुत अच्छा लगता है, तो और अदर्स मसाले ना डाल के बस सिंपल सा नमक में ही उसको फ्राई करें, और उसके बाद उसमें ना धनिया डाल दें, बहुत अच्छा लगता है।
वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टेस्टी लगती हैं, जैसे कि साबूदाना हो गया। इसके बाद इसके बड़े बन जाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको डाल दिया है और वो थोड़े थोड़े से उछलते हैं, तो मैंने ढक्कन से ही ढक के रख दिया था। और जब तक वो हल्के से फ्राई होंगे और पानी उसका जाएगा, तब तक कपड़े भी धुल गए थे और मैं पैरेलल काम करती जाती हूँ ताकि एक के बाद एक काम हो। अटैच ही सब चीज़ें हैं, किचन के पास ही मेरा वॉश एरिया है जहाँ पर मैं सुबह से मशीन लगा देती हूँ, तो वो काम करते करते धुल भी जाते हैं कपड़े और साथ ही के साथ सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह से यानी 10-11 बजे तक यहाँ पर धूप आ जाती है, तो वो कपड़े डले होते हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर धूप भी नहीं आती है। और नींबू डालने के बाद हमारी खिचड़ी तैयार है और नींबू भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, हल्का सा खट्टापन आ जाता है। तो सिंपल सी खिचड़ी बनकर तैयार है। और बड़े साबूदाना भी अच्छे लगते हैं, बट मुझे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो मोती साबूदाना होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ ही के साथ कम चीनी वाली चाय। और छुट्टी का दिन तो होता ही है एंजॉय करने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ छुट्टी के दिन ना थोड़ा कम काम करना पड़े और हम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय बिता सकें, ढेर सारी बातें कर सकें, दित्या के साथ भी एंजॉय कर सकें। क्योंकि अदर्स डे में तो होता है कि हाँ बस उसको स्कूल जाना है, आएगी, खिलाएंगे पिलाएंगे, थक जाएगी तो नहला धुला के सुला देंगे, यानी मतलब टाइम बहुत कम मिलता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो संडे का दिन कोशिश होती है बातें बातें करते करते काम कर लें, दित्या को भी साथ में लगाए रहें और समय फैमिली के साथ बिताएं। तो अक्सर ऐसा होता है, मूवी टाइम भी चल जाता है आफ्टरनून में। कई बार थोड़े ऐसे काम लेके बैठ जाती हूँ जो तीनों साथ में करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, इस तरह से। हालांकि यहाँ पर आज मुझे ना, मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी तो याद आया कि सब्ज़ी आई है, तो इस बास्केट को भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं और बस अगले दिन के लिए रह जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कई कामों के साथ। आज मेरा ना इसमें सब्ज़ी वगैरह भरनी थी और बास्केट ऑलमोस्ट खाली हो गई थी, तो इसको अच्छे से धुल दिया है और सुखा दिया है। इसके जो कवर्स यानी पॉलीथीन्स डाली थी ना, तो उसको भी मैंने धुलकर सूखने के लिए रख दिया ताकि इसको फिर से यूज़ कर सकें। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई थी अपने रूम में, रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़े बहुत रूम्स फैल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस बेडशीट वगैरह डाल दी थी, पर्दे खोल दिए थे, रोशनी अच्छी आने लगती है घर में, तो घर भी एकदम खुला खुला सा फ्रेश फ्रेश सा दिखने लगता है। और धूप तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट फिर भी अगर मुझे ओपन घर रहता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपने घर में मेड नहीं लगा रखी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग ना तो आती हैं ना ही काम करती हैं, और इतना काम है कि हाँ मैं खुद से कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ा मेड को लगाना कम ही प्रेफर करती हूँ। जब मेरी दित्या छोटी थी तब मैंने लगा रखा था, यानी उसको संभाला नहीं जाता था, बिल्कुल अकेले रहती थी, तो कुछ दिन के लिए लगा लिया था। बट अभी मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है कि कोई मेड लगाएं, तो मैं अपने हाथों से कर लेती हूँ, कभी ऊपर का कभी नीचे का, जिस तरह से बन पाता है। बस वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कर पाती हूँ घर को साफ, तो मुझे सही भी लगता है। तो पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर ड्राइंग रूम में आई हूँ, और यहाँ पर दो मेरे पास इस तरह से टूल्स हैं जो बहुत कम कॉस्ट में आ जाते हैं, बट काम ना बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रश और इस तरह से रोलर, ही बहुत काम का होता है। ब्रश से मैं अपने पूरे सोफे को क्लीन कर देती हूँ, जितना भी कचरा डला रहता है कवर्स पे, पूरा कवर हटाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और जितना भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा है सबको अपनी अपनी जगह पर सेट करके, और इस ब्रश से ना पूरे उसको मैं झाड़ देती हूँ, बहुत अच्छे से झड़ जाता है कचरा जितना कारपेट पे गिरा है, क्योंकि कारपेट बड़ा है और टेबल भी बार बार नहीं हटाया जा सकता, तो कारपेट को ना मैं इस वाले रोलर से क्लीन करती हूँ। और जितना भी कारपेट में कचरा होता है वो इस तरह से मैजिक की तरह निकल आता है, जैसे वैक्यूम से निकलता है, सेम इस तरह से इससे भी निकल आता है। तो देखिए
इससे कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो अगर वैक्यूम नहीं है तो आप इससे भी क्लीन कर सकते हैं। बार बार हैवी कारपेट को नहीं हटाना है तो कारपेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस मैंने ना अपने पूरे घर को क्लीन कर लिया। और मोपिंग का मेरा संडे का बिल्कुल भी रूटीन नहीं होता है। मैं संडे को पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि सभी लोग यहाँ से वहाँ होते हैं और घर जितना साफ़ नहीं होता है उतना पैर के निशान बन के गंदा हो जाता है। तो मैं संडे के दिन बहुत कम है कि सफाई करूँ। एंड मैंने एक दिन पहले इस तरह से अपनी अलमीरा को भी सेट किया था। सिस्टर इन लॉ की शादी है तो वो कुछ दिन के लिए घर यहाँ पर आई हैं झांसी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो बस वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कपड़े निकाल दो, मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो मैंने फिर सोचा चलिए इस बहाने अलमीरा भी मेरी साफ़ हो जाएगी। तो दित्या के कपड़े कुछ दिन बाद बिखर जाते हैं क्योंकि वो अब अपने हाथों निकालने लगी है। और जब वो अपने हाथ से कपड़े निकालती है तो सारे कपड़े ना यहाँ से वहाँ कर देती है। तो बहुत जल्दी अलमीरा अनऑर्गेनाइज हो जाती है। मैंने बस उसको थोड़ा सा सेट किया। और विंटर्स क्लॉथ इतने ज़्यादा होते हैं कि अलमीरा कितनी भी सेट कर लो वो कुछ दिन में फिर से अनऑर्गेनाइज हो जाती है और उसे अच्छे से फिर से साफ़ सुथरा और लगाना पड़ता है। तो पूरी अलमीरा को अच्छे से साफ़ किया और पूरी अलमीरा में सिर्फ स्वेटर ही भरे पड़े हैं, सिर्फ विंटर वियर। और ये अलमीरा भी अच्छे से साफ़ हो गई। और अब लंच टाइम हुआ तो बस सिंपल सा हमारे घर में खाना बनता है। लंच में कभी भी ऐसा खाना नहीं बनता है कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बने। रोटी और सब्जी लंच में मैं बस इतनी ही कोशिश करती हूँ कि कुछ और ना खाया जाए, रोटी सब्जी खाया जाए। क्योंकि रात में हम लोग रोटी कम खाते हैं, ना के बराबर ही कभी खा लेते हैं, कभी जब बहुत मन होता है, वरना रात में रोटी वगैरह नहीं खाते। और बस लंच बनाने के बाद काम आता है क्लीनिंग का। तो किचन मेरी ऑलमोस्ट दिन में अच्छे से क्लीन होती है लंच के बाद। तो जितने भी बर्तन थे उनको वॉश कर लिया है। और जैसे कि एक टाइम रूटीन होता है कि किस दिन मुझे क्या क्लीन करना है। कल मैंने अपने गैस बर्नर को पूरा क्लीन किया था। तो गर्म पानी में डाल के इस तरह से सारे बर्नर्स और लिक्विड डाल दिया है, थोड़ा सा विनेगर और सोडा भी डाल दिया था और गर्म पानी के साथ इसको क्लीन कर दिया है। तो ये अच्छे से सोख होंगे। तब तक मैंने ना इन सब से इस गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और बहुत अच्छे से गैस क्लीन हो जाता है। और जो हमारा ये हॉब है ना, उसका जो ये पार्ट है ना जहाँ से गैस निकलता है, उसको भी मैं एयरबड से ना क्लीन कर देती हूँ। तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और सभी इसके आइटम्स को धुल के सुखाने के लिए रख दिया। इस तरह से घर की सफाई भी बनी रहती है टाइम से और सभी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो ये एक दिन पहले का वीडियो था, मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया है कि हर दिन कुछ अलग ही होता है। हर दिन छोटी छोटी सी चीज़ों को लेंगे और क्लीन करेंगे तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कभी भी। ये वाली बास्केट भी सूख गई थी तो मैंने इसको यहाँ बाहर ही रखा है। इस बार मैंने बास्केट को वैसे अंदर रखा करती थी, बट थोड़ा सा मुझे ऐसे क्लटर लग रहा है ये वाली बास्केट रख के, तो मैंने इसको साइड में ही रख दिया है जस्ट निकाल के। एंड बस नहा धो के मैं ऑलमोस्ट फ्री होती हूँ, लंच किया। और अब बात आई है इसको पढ़ाने की। तो थोड़ा सा टाइम दे के, उसका कल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कल के लिए मैंने उसको पढ़ा दिया, रिवीज़न करवा दिया। और उसको पेंटिंग का शौक़ है तो कुछ भी करती रहती है, तो पेंटिंग उसको करनी ही करनी है, तो वो किया। और इवनिंग में हमने थोड़ा सा ऐसा हल्का फुल्का खाने के लिए बनाया, तो ढोकला बना दिया था। हालांकि ढोकला मैं अकेले खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनको कुछ वैसे भी नहीं खाना था, तो अपने लिए मैंने थोड़ा सा ढोकला बनाया। और ढोकला रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, माइक्रोवेव में 3 मिनट्स 4 मिनट्स में बन जाती है। तो इसमें बेसन सूजी डाला, दही से घोल दिया, हल्दी और चीनी नमक, इसके अच्छे से घोल बनाकर और इसमें इनो डाल के और इसको मैंने माइक्रो मोड पे 4 मिनट्स के लिए लगा दिया है। तो ये ढोकला भी बनकर तैयार है। शाम को मैं मार्केट निकल गई थी थोड़ा सा, तो इस तरह से होता है कि हाँ, कभी मार्केट में नहीं खाते हैं तो घर पे खा लेते हैं बनाकर। और ये पानी, चीनी वाला पानी मैंने बना दिया है और ढोकला भी इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है।
तो बस अब आ गए हम वीडियो के एंड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर किसी को पसंद है तो उनके साथ भी मैं अपना रूटीन शेयर कर सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।